28 से 30 अक्टूबर तक होगा मुमरा कौसा में टीका महोत्सव। पूरे मुमरा कौसा का होगा अब टीकाकरण। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 28, 29, 30 अक्टूबर की इन 3 तारीखों को समूचे मुमरा कौसा में 2 अलग अलग जगहों पर टीका महोत्सव का आयोजन किया जाएगा ठाणे मनपा के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और ये किया जा रहा है कलवा मुमरा के विधायक तथा गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, मनपा के विपक्ष नेता अशरफ पठान और परिवहन समिति सदस्य शमीम खान की मांग द्वारा। इन्होंने मनपा प्रशासन से स्वास्थ्य विभाग से पत्र व्यवहार कर मांग की थी कि मुमरा कौसा में अभी भी टीकाकरण की गति बेहद धीमी है, जिसकी रफ्तार बढ़ाते हुए समूचे शहर का टीकाकरण करना अनिवार्य है और बेहद जरूरी है, जिसके चलते अब मनपा प्रशासन ने इसे हरी झंडी दिखाते हुए 28, 29, 30 अक्टूबर को मुमरा में 3 दिन तक टीका महोत्सव करने का अधिकृत ऐलान किया है। इस संबंध में 26 अक्टूबर मंगलवार को ठाणे मनपा के विपक्ष नेता अशरफ पठान के कार्यालय में एक पत्रकार परिषद ली गई और इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई। क्या जानकारी दी, देखिए। सबसे पहले आप सभी लोगों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इम्पोर्टेंट विषय था 4/10 को गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी के आदेश अनुसार उन्होंने कमिश्नर साहब और आरोग्य विभाग को मुमरा और कलवा भाग के अंदर एक मेगा लसीकरण वैक्सीनेशन कैंप देने की मांगनी की थी, जिसको उन्होंने मुझे आदेश दिया। तो मैंने पाठ पुरावा करके यही बात महासभा में और कमिश्नर साहब और महापौर साहब से इसकी चर्चा की थी। और इस बात की खुशी है हमें कि आरोग्य विभाग ने लेटर देने के बाद कि आप लोग मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत हम लोग आपको मेगा वैक्सीनेशन कैंप देने की अनुमति देते, जगह सिलेक्शन करके आप हमें बताइए। हमारे आरोग्य विभाग की टीम मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत एक मेगा लसीकरण कैंप देगी, जिसका उन्होंने मेरे को विरोधी पक्ष कार्यालय में पत्र भी भेजा था। और ऐसे ही डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी भी इसके ऊपर पाठ पुरावा कर रहे थे। जब हम लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप के लिए जगह ढूंढी तो हमारे साथ शमीम भाई ने बहुत सी जगह सुझाव दिया था और हमारे सभी नगर सेवकों ने कि दोनों भाग कौसा में एक लगाया जाए और एक मुमरा के करीब अमृतनगर में लगाया जाए, ताकि शील और कल्याण फाटक की जो बस्ती है वो भी उधर आ सके और स्टेशन की रेती बंदर के परिसर के लोग शंकर मंदिर या अमृतनगर में आ सके। तो आपसे द्वारा ये बताना जरूरी था कि आपके जरिए नागरिकों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत हम लोग 3 दिन का मेगा वैक्सीनेशन कैंप कर रहे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आने वाला, जिसका प्रतिरोध मतलब ऐसा ठाणे महानगर पालिका ने हमको आश्वासन दिए कि हम 3 रोज, अगर रोज 5,000 भी वैक्सीन रही, 6,000 रही तो हम 6,000 भी रोज लगाएंगे, 10,000 भी रही तो हम 10,000 का भी करेंगे। लेकिन हमारा संकल्प ये है कि पूरे मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत दीवा भाग के जो भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो वैक्सीन पहुंच जाए। आपको बताना ये जरूरी था कि आपके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। लोग काम पे जाते हैं, कई लोगों को ट्रेन के लिए डबल वैक्सीन लगती है। आज जिनको मॉलों में जॉब पे जाना है, बॉम्बे जाना है, वहां कहीं भी जाना है, कोई भी चीज के लिए डबल वैक्सीनेशन की जरूरत है। 18 से लेके जितना अनिवार्य है उतने तक लोगों को उम्र को ये वैक्सीन दी जाएगी। और दोनों ही वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, बराबर सर। तो 2 जगह ये कैंप का अरेंजमेंट किया गया है। एक अमृतनगर पे बड़े मंडप लगा के द्वारा किया जाएगा, दूसरा शमीम खान जी ने 2 अपार्टमेंट में इंतजाम किया है कि ताकि कौसा के लोगों को इंतजाम किया जाए। और इसके लिए हमारे पूरे रबी से जितने नगर हो गए उनके सहयोग से, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी के हम आदेश से हम कोशिश करेंगे कि पूरे मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत नागरिकों को वैक्सीन की सुविधा मिल जाए। इसके लिए 25 लोगों की टीम है, उसको दोनों जगह पे डिवाइड करके लोगों तक ये वैक्सीनेशन के कैंप की दे के शुरुआत की जाएगी। खास तौर से ये बात है कि रात में 9 बजे तक ये वैक्सीन के कैंप चलेगा। और सैटरडे, क्योंकि संडे कई लोग बॉम्बे आने जाने वाले लोग हैं,
तो सैटरडे के दिन रात 11 बजे 12 बजे तक आरोग्य विभाग ने हमको आश्वासन दिया है कि सैटरडे को खास हम 11-12 बजे तक रात लेट नाइट हम ये वैक्सीनेशन के कैंप जारी रखेंगे. कुछ बाकी सर, मुंब्रा प्रभाग समितीच्या अंतर्गत आतापर्यंत किती वॅक्सिनेशन झालं असेल, म्हणजे लोकसंख्येच्या अनुसार अजून आतापर्यंत मुंब्र्यात किती वॅक्सिनेशन झालं असेल? मुंब्रा प्रभाग समिति के अंतर्गत जितने प्रभाग के हमारे नगर सेवक हैं, वो सभी नगर सेवकों ने 700 के हर प्रभाग के अंदर नगर सेवकों ने 3-3 कैंप 4-4 कैंप हर पैनल में हर इंडिविजुअल नगर सेवक ने अपने मात्र पे अपनी जगहों पे लगा चुके. लेकिन कई जगहों पे कई लोगों को टाइम का मामला 6 बजे हम कैंप बंद कर देते. नागरिकों को कई वैक्सीन की जगह नहीं मिल पा रहा है, कई जगह पे वैक्सीन की कमी हो जाती है, 500 रहता है, 700 रहता है. एक मेगा एक ही जगह पे संकल्प करके ताकि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं पहुंची उन तक भी ये वैक्सीन पहुंचा दिया जाए, ऐसा निर्देश ऐसा संकल्प डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी का है, जिसको हम लोग सभी लोग पूरा कर रहे हैं. और कौसा के वैक्सीन की जो जिम्मेदारी रहेगी जो लगेगा वो हमारे शमीम भाई का पूरा अरेंजमेंट करेंगे. कितने वैक्सीन रहने वाले हैं? 6,000 पर डे बोला है, लेकिन 6,000 से 10,000 भी हो सकता है. 6,000 भी किया तो 3 दिन के लिए 18,000 होगा. लेकिन हमारे को आरोग्य विभाग ने कहा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा और लगी तो हम उसके अरेंजमेंट करेंगे. लेकिन जो ये पूरा टारगेट है हम लोगों तक आखिरी जो आने वाले लोग हैं उन तक ये वैक्सीन की सुविधा हम पहुंचा के रहेंगे. म्हणजे 3 दिवसात 100% लसीकरण करणार का? यस, 100%. मुंब्र्याचं 100% लसीकरण होणार. शमीम भाई बोल. मैं सबसे पहले हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और थाने हमारे कमिश्नर साहब का म्यूनसिपल के कि जिस तरीके से दिवा और कलवा के अंदर भी एक बड़ा मेगा कैंप हुआ था वैक्सीनेशन का, लसीकरण का, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं शानू भाई ने और हमने और हमारे नगर सेवकों ने ये मांग किया था कि मुंब्रा कौसा के लिए भी एक इस तरीके का एक मेगा कैंप दिया जाए. उन्होंने जिस तरीके की मंजूरी दिया बताया भी शानू भाई ने, तो उसके लिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने कमिश्नर साहब से खास करके बात की थी. और हम आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से दोस्त अपार्टमेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा कार्यालय ऑफिस के सामने एक बड़ा मेगा कैंप और इस तरीके से दरगाह रोड पे शानू भाई के ऑफिस के यानी मेन रोड पे अमृत नगर पे सर्कल पे एक बड़ा मेगा कैंप ये हम लोगों ने आयोजित किया है हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार. और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से मुंब्रा शहर वासियों से ये कहना चाहते हैं, कौसा वासियों से कहना चाहते हैं, कलवा के लोगों से कहना चाहते हैं, दिवा के लोगों से कहना चाहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सुबह 9 बजे से लेकर के 9 बजे रात 9 बजे तक थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे कोविशील्ड और कोवैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, ये खास कहना चाहता हूं मैं कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों दिया जाएगा. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कौन कौन सा डोज दिया जाएगा. तो फर्स्ट डोज भी दिया जाएगा, सेकेंड डोज भी दिया जाएगा, कोविशील्ड भी रहेगा और कोवैक्सीन भी रहेगा. रही बात क्वांटिटी की तो 6,000 एबाउ उन्होंने कहा है. डॉक्टर साहब बैठे हैं, अभी चर्चा तानू भाई का हम लोगों का अंदर हुआ केबिन में, उन्होंने 6,000 कहा है, यानी 3 दिन में 18,000 होता है. लेकिन अभी जोशी साहब से बात शानू भाई की हुई अभी कुछ टाइम पहले, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो क्वांटिटी बढ़ती भी है तो हम 6,000 की जगह पे आपको 7,000 भी देंगे, 8,000 भी देंगे. हम लोग की मांग थी, हम लोगों ने हमारे साहब से बात भी किया था कि संडे भी हमको मिलना चाहिए. संडे छुट्टी का दिन होता है, लोग घर पे रहते हैं. लेकिन डॉक्टर साहब का ये कहना है, इनकी ये रिक्वेस्ट है, जोशी साहब का ये कहना है कि संडे को हमारे लोग छुट्टी पे रहेंगे, हमारे स्टाफ नहीं रहते हैं. इसके लिए सैटरडे की नाइट रात में चलेगा कैंप 11 बजे तक. डॉक्टर साहब बरोबर है? तो इस तरीके का ये जो कैंप हो रहा है इसका लोग लाभ उठाएं. शहर में पूरे बैनर लग चुके हैं, टोकन बढ़ रहे हैं, विधानसभा कार्यालय ऑफिस से बढ़ रहे हैं, शानू भाई के ऑफिस से बढ़ रहे हैं. और हमारे जो संगठन के लोग हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट लोग हैं, हमारे नगर सेवक लोग हैं, उनके ऑफिस से आप जाकर के टोकन प्राप्त करें और इस कैंप का लाभ उठाएं. सर, जो लोग अभी तो मन में इनको संभ्रम है, जो लेना नहीं चाहते, उनके सर, लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं आपके इस बात के ऊपर कि अब तो ये कंपलसरी हो चुका है कि अगर कहीं आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है तो आपको लेना ही था. लेकिन अगर अब आपको मुंब्रा से अगर बॉम्बे वीटी भी जाना है, अगर आपको मुंब्रा से नासिक भी जाना है, आपको किसी भी यानी हिंदुस्तान के कोने में जाना है, तो आपके पास में वैक्सीनेशन का वो सर्टिफिकेट कंपलसरी है, वो होना चाहिए. उन सब चीजों को देखते हुए खास करके ये कैंप रखा गया है. तो मैं तमाम उन आवाम से कहना चाहता हूं, जिन लोग कुछ लोग अभी भी डर रहे हैं कि ये हम, आपका जो सवाल है सर कि ये जो हम वैक्सीन लेंगे तो इसका क्या होगा असर, अरे भाई मैं कहना चाहता हूं
हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने ये वैक्सीन भी ले लिया, हमारे नगर सेवकों ने ले लिया है, शानू भाई ने ले लिया है, मैंने भी ले लिया। तो ये सब फालतू बातें हैं। देश के पीएम ने भी ले लिया है, सीएम ने भी ले लिया महाराष्ट्र के। तो ये सब फालतू बातें हैं, इस पे कतई मत ध्यान दें। आपके लिए इस वक्त आपकी अपनी जो हेल्थ को लेकर के आपकी हिफाजत तो अल्लाह ताला करता है, लेकिन जब बात आती है दवा की, बात आती है डोज की, तो आपको लेना ही पड़ता है। तो आप इस पे जरा सा मत डरें, आप इसका पूरा लाभ उठाएं और वैक्सीनेशन करा करके अपने आप को सेफ करें। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं। और हम लोग को खास तौर से ये बात मालूम पड़ रही है, क्योंकि हमको निदर्शन में हमारे सामने भी आई है कि मुमरा प्रभाग समिति अंतर्गत कई लोगों को ये भय है कि इससे कोई साइड इन्फेक्शन हो जाएगा, इसीलिए नागरिकों में कहीं ना कहीं भय की बात है। इसीलिए हमने क्या किया है, खास तौर से हम लोगों ने मौलाना और जितने मंदिर में पंडित है मुमरा के और चर्च के दो जो है, उन सभी लोगों तक हम हमारे लेटर भेज रहे हैं और हम विनती करेंगे उन सभी जितने ट्रस्टी जो बड़े जिम्मेदार है कि वो अपील जाहिर करें, ताकि नागरिकों तक ये भय ये निकल जाए। हमारे नगर सेवक भी आज से अपील शुरू करेंगे और जितने मौलाना और पंडित है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपनी तरीके से आह्वान करें। तो आप घर घर पहुंचने वाले हो क्या? घर घर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नगर सेवक डोर टू डोर जाएंगे, जाके चेयरमैन से मिलेंगे और उन्हें टोकन देंगे कि आप आइए आकर के वैक्सीनेशन लगवाइए। सर क्या कहोगे, जो वैक्सीनेशन का जो मेगा कैंप का आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, ये बिल्कुल सही है कि मुमरा और कौसा में 28, 29 और 30 अक्टूबर ये 3 दिनों मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के पीछे डॉक्टर जितेंद्र अवाड सर, शानू भाई, ये 2 इम्पोर्टेंट व्यक्तियों का मतलब उनमें सहभाग है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले ये 28, 29 और 30 अक्टूबर को मुमरा और कौसा के ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को दोनों वैक्सीन का फ़ायदा मिले। दोनों भी वैक्सीन उपलब्ध है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों डोज, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों भी उपलब्ध है। ये वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे शुरू होगा और रात को 9 बजे फिनिश होगा। से कितनी वैक्सीन दी जा रही है? हमने मांग के हिसाब से हर दिन करीबन 7 से 8 हज़ार वैक्सीन का वादा किया है, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों को अगर वैक्सीन की आवश्यकता है तो सारा वैक्सीन वहाँ उपलब्ध कराएंगे। रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो सर अगली बार भी आप ऐसा मेगा बिल्कुल, अगर रिस्पांस अच्छा होगा तो इस वैक्सीनेशन कैंप्स को आगे भी बढ़ाएंगे। और जितेंद्र अवाड साहब और शानू भाई की मांगनी है तो नेक्स्ट टाइम भी मांगनी करेंगे, तो बिल्कुल हम लोग मतलब वैसा काम करेंगे। और ये सारा जो वैक्सीनेशन है ठाणे महानगर पालिका के आदरणीय आयुक्त सर उनके मार्गदर्शन के नीचे हो रहा है और हम लोग सारे लोग गियर्ड अप है सारे लोगों को वैक्सीनेशन देने के लिए। इम्पोर्टेंट चीज पूछ लो, आप शिवाजी हॉस्पिटल के डीन है,